हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको Node.js के बारे में डिस्कस करने वाला हूं कि क्यों Node.js सीखना चाहिए। अगर आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्यों Node.js आपको सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए या कौन कौन सा ऑप्शंस है, तो मैं कुछ रीजंस आपके साथ शेयर करने वाला हूं, कुछ पॉइंट्स शेयर करने वाला हूं। ये आपको मदद करेगा डिसाइड करने में कि क्या आपके लिए जो है Node.js जो है बेहतरीन होगा या नहीं होगा। तो चलिए इसके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है लो लर्निंग कर्व। जैसा कि आपको पता है कि जावा स्क्रिप्ट जो है सीखना बहुत आसान है, बेसिक बड़े आसानी से आप सीख सकते हैं। हालांकि बहुत सारे एडवांस कंसेप्ट भी हैं और ये एडवांस कंसेप्ट को समझना लिटिल बिट टफ हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट स्टिल जो है बेसिक सीखने के बाद एज अ बिगनर पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए तो आप बेसिक सीख कर जो भी फंक्शनलिटी है उसको बड़े आसानी से अचीव कर सकते हैं। यानी कि अगर बाद में अगर एक बार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करना आप सीख गए और कुछ बिल्ड करना सीख गए रियल लाइफ में, तो फिर प्रोजेक्ट को स्केलेबल, बहुत ज़्यादा स्केलेबल बनाने के लिए आप उस एडवांस कंसेप्ट को भी एक्वायर कर लेंगे, उसको भी बड़े आसानी से सीख जाएंगे। तो एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये मैं बोलूँगा कि जावा स्क्रिप्ट जो है इजी हो जाता है लर्ना। अगेन कुछ इसमें एडवांस कंसेप्ट हैं जो कि इवन एक्सपीरियंस डेवलपर को भी समझने में परेशानी होती है, बट जो है अगेन मैं बोलूँगा कि ये बड़े आसानी से सीख सकते हैं। इसका सिंटैक्स जो है बहुत सी से मिलता जुलता है और बहुत ही बेहतरीन आपको फीचर प्रोवाइड करेगा, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप जो है किस ढंग से यूज करना चाहते हैं। तो ये एक एडवांटेज है जो लो लर्निंग कर्व मैं बोलूँगा। जैसा कि आपको पता है कि जावा स्क्रिप्ट जो है वो फ्रंट एंड के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आप वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, अगर वेब की कोई भी एप्लीकेशन वेब टेक्नोलॉजी बेस्ड पे बना रहे हैं, तो जावा स्क्रिप्ट जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और सेम जावा स्क्रिप्ट के कंसेप्ट को सिंटैक्स और एवरीथिंग एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वजह से आप Node.js को जो है आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि Node.js और जावा स्क्रिप्ट में जो है सिंटैक्स एक ही है, सिंटैक्स क्योंकि एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि यहाँ पे आपको जो है एक एडवांटेज प्रोवाइड करेगा कि आप जो है जावा स्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है तो Node.js बड़े आसानी से आप सीख सकते हैं। तो ये पहला सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है। दूसरा रीज़न जो है परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी। जैसा कि आपको पता है परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और फंडामेंटल है किसी भी वेब बेस्ड और किसी भी टाइप के एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो ऑफकोर्स परफॉर्मेंस के मामला में यहाँ पे मैं बोलूँगा कि ये बहुत ही बेहतरीन निकल के आ जाता है। जैसा कि आपको पता है कि ये एसिंक्रोनस जो है नेचर होने की वजह से जो नॉन ब्लॉकिंग आउटपुट इनपुट को प्रोवाइड करता है, जिसमें एसिंक्रोनस का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी अगर कोड अगर एग्जीक्यूट कर रहा है तो क्या होता है, अगर एपीआई कॉल कर रहे हैं तो कुछ टाइम लगेगा उसका रिस्पॉन्स आने में। तो वो जो टाइम लगेगा तब तक जो है वो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, वेट करेगा। बट यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट ऐसा नहीं करता है। जब वो रिस्पॉन्स आएगा तब नेक्स्ट कोड एग्जीक्यूट होगा और आने के बाद उस ब्लॉक में जो भी फंक्शनलिटी लिखे हुए हैं, जो कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए रिस्पॉन्स होने के बाद, वो वाला कोड वो कंडीशन में जाकर एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज बाकी अदर कोड जो है एग्जीक्यूशन स्टार्ट रहेगा, वो होता ही रहेगा बैकग्राउंड में। तो ये काफ़ी बेहतरीन फीचर है जो कि एसिंक्रोनसली जो है एक कोड का एग्जीक्यूशन होता है। और जब कभी जो है रिस्पॉन्स आएगा या फिर डिले कहीं भी हम कर सकते हैं कोड को, तो वहाँ पे डिले भी कर सकते हैं, लाइक सेट टाइम आउट। जैसा कि आपको पता है जावा स्क्रिप्ट में अगर सेट टाइम आउट करते हैं कि सपोज 5 सेकेंड के बाद ये पार्टिकुलर कोड जो है एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो वो 5 सेकेंड बाद एग्जीक्यूट होगा, बट उसके वजह से जो है एग्जीक्यूशन स्टॉप नहीं होगा। मीन्स जो हमारा पेज है वो पूरी तरह से लोड हो जाएगा और जब भी वो टाइम एक्सपायर होगा तब जो है वो पार्टिकुलर कोड एग्जीक्यूट होगा। मतलब वेट नहीं करेगा, 5 सेकेंड के बाद जब वो रिस्पॉन्स एक कोड एग्जीक्यूट होगा तब अगला वाला एग्जीक्यूट होगा, ऐसा नहीं है। तो ये काफ़ी बेहतरीन फीचर है। तो परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। किसी भी आज के डेट में जो बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं लाइक PHP हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, उससे परफॉर्मेंस के कंपैरिजन में ये Node.js जो है कहीं से भी कम नहीं है। ये बहुत ही बेहतरीन फीचर प्रोवाइड करता है और एसिंक्रोनस नेचर है, ये सब इसको और भी
ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगेन इसको आप स्केलेबल कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी के मामला में भी कोई किसी भी तरह का इशू नहीं आने वाला है। आप स्केलेबल कर सकते हैं अपने Node.js के प्रोजेक्ट को। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है जो आपको इनकरेज करेगा कि आपको Node.js सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए। उसके बाद तीसरा जो रीज़न है, तो जैसा कि आपको पता है कि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी बहुत सारे पैकेज को मैनेज करने के लिए टूल्स प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे आपको npm का सपोर्ट है, तो डेफिनेटली ये नोड पैकेज मैनेजर जो है ये बहुत सारे मॉड्यूल्स लाइब्रेरी को जो है प्रोवाइड करता है। वहाँ से आप जो है किसी भी लाइब्रेरी और मॉड्यूल्स को आप बड़े आसानी से यूज कर सकते हैं अपने Node.js के प्रोजेक्ट में। तो अगेन ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। कई सारे जो है लाइब्रेरी और मॉड्यूल जो है बने हुए हैं जावा स्क्रिप्ट के बेस पे, उसको बड़े आसानी से आप यूज कर सकते हैं। लाइक Node.js यूज कर रहे हैं तो एक वेब एप्लीकेशन के लिए एक्सप्रेस का नाम सुने होंगे, एक्सप्रेस यूज कर सकते हैं। कई सारे जो है लाइब्रेरी अवेलेबल हैं, तो उन सारे चीज़ को नोड पैकेज मैनेजर के थ्रू आप बड़े आसानी से यूज कर सकते हैं। तो मैं बोलूँगा कि बहुत ही ह्यूज लाइब्रेरी आपको देखने को मिलेगा नोड पैकेज मैनेजर के थ्रू। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन फीचर है जो नोड पैकेज मैनेजर npm जो प्रोवाइड करता है आपको। एज अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक अगर आप पाइथन में अगर जाइएगा तो वहाँ भी पिप है और अदर PHP में भी अलग है, अलग अलग जो है पैकेज मैनेजर्स हैं अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी। बट यहाँ पे आपको अगेन एज़ कंपेयर टू अदर्स यहाँ पर भी आपको इसका जो सपोर्ट है ना, जो वो बहुत ही ह्यूज सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे लाइब्रेरी यहाँ पे बने पड़े हैं npm में, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट आपको पता है कि मार्केट में कितना डोमिनेट कर रहा है आज के डेट में। और मैं तो बोलूँगा कि ये नंबर 1 चॉइस होगा वेब एप्लीकेशन के लिए। जावा स्क्रिप्ट नंबर 1 चॉइस होगा और नोड पैकेज मैनेजर के थ्रू जितने भी जावा स्क्रिप्ट बेस पे लाइब्रेरी बने हुए हैं उसको बड़े आसानी से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम अगले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। तो अगला पॉइंट कि सिंगल कोड बेस, जैसा कि आपको पता है कि फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों जो है जावा स्क्रिप्ट से आप मैनेज कर सकते हैं। यानी कि बैक एंड में अगर आप Node.js यूज करते हैं और फ्रंट एंड में एंगुलर, रिएक्ट और Vue.js अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये जो है काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे निकल के आ जाता है। आप मीन और मर्ज स्टैक यानी फुल स्टैक डेवलपर बड़े आसानी से बन जाते हैं यहाँ पे। तो ये काफ़ी बेहतरीन चीज़ है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानने के बाद सेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि Node.js जो है गूगल का क्रोम V8 इंजन के बेस पे बना है, जो कि एक रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। और ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन फीचर मुझे लगा कि जावा स्क्रिप्ट जिसके वजह से जो है Node.js को यूज करके आप बैकएंड भी आप कर सकते हैं, यानी कि फ्रंट एंड बैक एंड सब कुछ आप मैनेज कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट में। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन फीचर है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हालाँकि बहुत सारे चीज़ों को मैं मिस कर दिया हूँ इस पार्टिकुलर वीडियो में। अगर आपको किसी भी तरह का अगर डाउट है Node.js के से रिलेटेड तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको डिटेल में सब कुछ मैं समझाऊंगा और मैं भी आने वाले वीडियो में मैं आपके डाउट को भी क्लियर करूं। तो डेफिनेटली आप कमेंट में मुझसे पूछिए। और थैंक यू फॉर वाचिंग।